नमस्कार दोस्तों, मैं विनीश सर। स्वागत है आपका विनीश सर फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस में। आज देखते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप कोई भी अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, या फिर दुनिया की तमाम यौगिक या अणु जो बने हैं वो कहीं ना कहीं इसी संयोजकता गुण की वजह से बने हैं। यानी परमाणु के अंदर ये संयुक्ता है क्या, जिसकी वजह से ये परमाणु अणु में परिवर्तित होता है, फिर जो है यौगिक में परिवर्तित होता है। देखिए, ये है ना, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयुक्ता कहते हैं। यानी कोई भी परमाणु है, मान लो कोई भी परमाणु है, ये आपका ये नाभिक है, इसके चारों तरफ आपकी वो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो कक्षाएं हैं यहाँ, तो ये परमाणु का आकार है। अब कोई भी परमाणु हो सकता है, उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो कहाँ होते हैं, बाहरी कक्षा में। तो संयोजी कक्षा क्या होती है, बाहरी कक्षा को ही हम संयोजी कक्षा कहते हैं, क्योंकि यहीं पर बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ संयोजकता दिखाते हैं, यानी संयोजन करते हैं। तो ये संयोजन क्या है, तो प्रत्येक परमाणु अपने आप को स्थायी बनाने के लिए क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करता है, उसी को उसकी संयुक्ता कहा जाता है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉनों का संयोजन कर सकता है, इसकी कुछ दो शर्तें एक ट्रिक के साथ सीखते हैं। देखो, यदि किसी बाहरी परमाणु, कोई भी परमाणु है, उसके बाहरी कक्ष में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 1, 2, 3 या 4 है, समझना, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि कोई परमाणु ऐसा है जिसके बाहरी कक्षा में या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर संयुक्ता प्रदर्शित करेगा। और कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनकी बाहरी कक्षाओं में जो है ना 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 6 हो, 7 हो और 8 भी हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाले जो परमाणु होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि 4 से अधिक ना तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और ना ही त्याग सकता है। कारण यह है कि किसी भी परमाणु में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की और ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर इसने 1 निकाला तो इसकी संयुक्ता 1 होगी, 2 निकाला तो 2 होगी, अगर 4 निकाली तो 4 होगी। और अगर ये 5 है तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा, ये 5 3 ग्रहण करेगा तो 3 हो गई। अगर 6 है किसी बाहरी कक्ष में तो ये 2 ग्रहण करेगा तो इसकी 2 हो गई। अगर ये 7 है तो 1 ग्रहण करेगा तो इसकी 1 हो गई। और 8 है, और हमेशा कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, 8। क्योंकि आपका बोरबरी परमाणु मॉडल के अंदर हमने बताया था कि ये शर्त होती है कि कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, 8, और 8 रखने पर ही वो स्थायी हो जाता है। और स्थायी रखने के लिए, अपने आप को स्थायी करने के लिए ही वो क्या करता है, संयोजन करता है। इसीलिए उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कह दिया जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है वही उसकी संयुक्ता होती है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अच्छा हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बन हो गया, तो बन हो गया, इस वजह से इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, बन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बन। कारण क्या है, बन होने का कारण मतलब ये है कि जिसके बाहरी कक्ष में कितना बन होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने को क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इस वजह से मैंने कहा ना, 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं बाहरी कक्षा में वो निकाले जाते हैं, और 5, 6, 7, 8, 5 से अधिक होते हैं वो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इसकी बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ संयुक्ता 0 दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, कारण क्या है कि हीलियम अपने आप में अक्रिय गैस है, जो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर ही अपने आप को स्टेबल कर लेती है, अपने आप को स्थायी कर लेती है। ये अपने आप में हीलियम गैस है और अक्रिय गैस। और जितनी भी अक्रिय गैस हैं वो अपने हीलियम को छोड़ के बाकी सारी अक्रिय गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूर्ण करने पर ही स्थायी हो जाती हैं। तो अब देखो लिथियम को समझते हैं। लिथियम 2,1, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना है, 1 है, तो ये 1 निकालेगा, इसलिए इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 1। अब इसको देखिएगा 2,2, इसके बाहरी कक्षा में कितना है, 2, तो इसकी संयुक्ता भी कितनी हो गई, 2। इसका देखते हैं, अब 2,3, ये क्या करेगा, 3 है ना, तो निकालेगा, 3 निकालेगा, तो इसकी संयुक्ता भी कितनी होगी, 3। अगर मान लीजिए ये कार्बन है तो 2,4, तो 4 पर क्या है, 4 तक इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो इसकी संयुक्ता भी कितनी होगी, 4। अब देखना, निकाले जाने वालों की संख्या हमने ली, ये भी संयुक्ता है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन पे देखेंगे तो 2,5, अब ये 5 आ गया, और मैंने कहा था 5, 6, 7, 8 ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो अब 5 है, 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसकी जो संयुक्ता कितनी होगी, 3, क्योंकि 8 करने के लिए आपको 3 ग्रहण करने पड़ेंगे।
या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ जो ग्रहण करते हैं उनको 8 में से आप घटा दीजिए। तो 8 में से 5 को जैसे ही घटाएंगे, 8 में से 5 को जैसे ही घटाएंगे, आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 5 से ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, उनको 8 से घटाकर इलेक्ट्रॉन आप संयुक्ता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप 8 का देख लीजिए, 2,6, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2, क्योंकि 6 निकाल नहीं सकता, क्योंकि 4 से ज़्यादा का लेन देन नहीं हो सकता, आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो इस वजह से इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही रख रखा है 5, 6, 7, 8 में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और जहाँ 1, 2, 3, 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इसको 8 करने के लिए 6 हैं बाहरी कक्षा में, 8 करने के लिए कितने, 2। ऐसे ही फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन कितना हो जाएगा, 2,7। इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 का संयोजन करेगा, तो इसकी संयुक्ता 1 हो गई। आगे चल के देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आपका नियोन है, देखो नियोन 10 होता है, 2,8 इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। इसके बाहरी कक्षा में ऑलरेडी 8 है, ना ये इलेक्ट्रॉन को, एक भी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और ना ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 0। तो देखो एक नियोन आया आपका, ये नियोन आया आपका, ये अक्रिय गैस हुआ, और इससे पहले आपका ये हीलियम आया था, ये भी अक्रिय हुआ। तो अक्रिय गैसें हमेशा 0 रखती हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ना तो लेती हैं, ना जो है ना दान करती हैं, देती हैं किसी को। इनकी संयोजन संख्या बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी इलेक्ट्रॉन का संयोजन नहीं करती, क्योंकि अष्टक पूरा होता है। अब देखेंगे 2,8,1, वही बाहरी कक्षा में 1 आया, तो इसकी संयुक्ता भी कितनी हो जाएगी, 1। वैसे ही 2,8,2 ये इलेक्ट्रॉन का विन्यास है। आप नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस इलेक्ट्रॉन विन्यास को सीख लिए, वोहरबरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन गैस में निकालना मैंने बताया है। तो बाहरी कक्षा में कितने हो गए, 2। जब 2 हो गए तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे निकल जाएंगे तो बाहरी कक्षा कौन सी बन जाएगी, फिर ये वाली बन जाएगी, तो अष्टक हो गया इसका पूरा, इसीलिए तो 2। अब ऐसे ही हम इस पे जाएंगे, 2,8,3, ये भी क्या करेगा, तीनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा, तो बाहरी कक्षा ये बन जाएगी, तो इसलिए इसकी संयुक्ता भी 3 हो गई, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का संयोजन करेगा। अब देखते हैं 2,8,4, तो इसकी कितनी होगी बेटा, 4 हो गई। अब ऐसे ही आप फास्फोरस का देखेंगे, 2,8,5, तो बाहरी कक्षा में कितना है, 5। अब 5 है तो क्या करेंगे, या तो इसको 8 में से 5 घटाकर देख लीजिए कितना बचा, 3, या कॉमन अपने दिमाग में रखिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है ही। 8 करने के लिए क्या करे, या तो ये 5 निकाले, 5 निकालेगा तो 4 से अधिक हो गए, 4 से अधिक का जो है नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता, ऊर्जा नहीं होती, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ऊर्जा कम खर्च होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करना उचित समझेगा, इसलिए 3 संयुक्ता इसकी होगी। ऐसे ही आपका 2,8,6 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना उचित समझेगा, इसलिए इसकी 2 संयुक्ता हो गई। अच्छा, निकालने के लिए 6 निकाल सकता है, लेकिन 6 निकालने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए, वो इतना इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगला देखते हैं क्लोरीन, तो इसका 2,8,7, इसको कितना चाहिए 8 करने के लिए, 1, तो हमने 1 रख दिया, इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 1 हो गई। हम इस तरीके से देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे इसका 2,8,8, 2, 8, 10, 8, 18, देखो आर्गन आ गया, इसकी बाहरी कक्षा ऑलरेडी पूर्ण है, इसका मतलब ये एक भी इलेक्ट्रॉन का संयोजन नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पूर्ण है, तो इसका संयोजन जो है संख्या कितनी होगी, 0, या तो संयुक्ता भी क्या होगी, 0। ऐसे ही आप पोटेशियम को देख सकते हैं, 2,8,8,1, 2,8,8,1, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बने, 1, तो इसकी संयुक्ता होगी 1। अब तुम कहोगे सर 2,8,8 क्यों रखा, ये बोहरबरी नियम के अनुसार हमने वीडियो बना रखा है, उसको देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, उस क्रम में हमने उनको व्यवस्थित किया है। ऐसे ही 2,8,8,2 यानी 2,8,8,2, इसकी बाहरी कक्षा में कितना, 2, इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉनों का ये संयोजन करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु की बाहरी कक्षा में, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से कितना संयोजन करता है, वही उसकी संयुक्ता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक है लुईस डॉट संरचना, ये भी बहुत आती है, बहुत पूछी जाती है, तो मैंने इसी में बता रखा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को लुईस ने डॉट से प्रदर्शित करते हुए संरचना प्रदर्शित की, वही लुईस डॉट संरचना कही जाती है। माना कि किसी भी बाहरी कक्षा में क्या ना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं, किसी परमाणु के कोई भी एटम है तो उसमें हम करते क्या है, उसके बाहरी कक्षा में 4 हैं, तो 1, 2, 3, 4, चारों दिशाओं में 1-1 दे देंगे। बाईजा भी 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5वां इलेक्ट्रॉन
वहीं देंगे जहाँ पर पहले दे रखा था, तो ये जोड़ा बन गया। अगर 6 है तो 1 2 3 4, 5वें को जोड़ा बनाया, 6वें को भी जोड़ा बना देंगे। तो कहने का मतलब है युग्म के रूप में फिर वो 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में प्रदर्शित होते चले जाते हैं। और यहाँ से संयुक्ता भी निकलती है। जो युग्म होता है वो संयोजन नहीं करेगा क्योंकि वो युग्म बन चुका है, और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बिना जोड़े की सिंगल होते हैं वही उसकी संयुक्ता कहलाती है। देखो यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है, बाहरी कक्षा में 1 है, तो 1 है तो संयुक्ता भी 1 हो गई। यहाँ पे 2 है, तो अब मैंने कहा ये तो वैसे भी अक्रिय गैस है तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा ये। अब उसके बाद ये द्विक नियम को मानती है। बाकी अब लिथियम है, लिथियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयुक्ता कितना हो गया, 1। अब बेरिलियम के में 2 है तो इसका संयुक्ता 2 हो गया। इसमें 3 है तो 3 रखेंगे, 1 2 3, तो इसका 3 हो गया। कार्बन में 4 है तो 1 2 3 4, तो इसका 4 हो गया। नाइट्रोजन में कितना है बेटा, नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 और 5। 5 में ये तो जोड़ा हो गया, बाकी 3 अयुग्मित हो गए बिना जोड़े के, तो इसकी बिना जोड़ों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, तो संयुक्ता भी 3 हो गई। वैसे ही ऑक्सीजन है, किसी का भी ले लो, माना कि अगर हम इसको सल्फर को ले लेते हैं, सल्फर है देखेंगे 6 होते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ा बनाओ, 6 को जोड़ा बनाओ, 2 जोड़े बन गए, 2 बिना जोड़े के बने, तो इसका मतलब 2 बिना जोड़े के, तो संयुक्ता कितनी होगी, 2। किसी को भी ले लो, अब माना का 8 है तो रखो, आर्गन को 8 रखो, देखो 0 कैसे आती है, 1 2 3 4, अभी कितने बचे, 4 और बचे, 5 6 7 और 8, इसमें सारे के सारे जोड़ा बन गए। जब सारे के सारे जोड़े बन गए तो इसका मतलब कोई भी बिना जोड़े का नहीं बचा, इसलिए इसकी संयुक्ता जो कही जाएगी वो क्या कही जाएगी बेटा, 0 कही जाएगी। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, अब देख लीजिए। आर्गन है, यहाँ आर्गन 8 दिए हैं इसके बाहरी कक्ष में, तो आप कैसे दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल कर देंगे तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, और किसी को ले लो, किसी को ले लो, वो दिखाई नहीं दिया आपको, तो चलो मैं अभी और ले लेता हूँ। माना कि इसी को ले लेता हूँ, ये आपका फास्फोरस P है, तो P को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। P, तो P में कितने बारी कक्ष में, 5, तो 1 2 3 4, 4 दे दिए, 5वां इलेक्ट्रॉन अगले में देंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बन गया। अब 1 2 3, 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बिना जोड़े के हैं, तो इसका मतलब इसकी संयुक्ता कितनी है, फास्फोरस की 3। देखेंगे फास्फोरस की संयुक्ता कितनी है, 3, और यहाँ भी फास्फोरस की संयुक्ता कितनी निकल के आ रही है, 3। तो आप यही चीज़ समझिएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी हम अपनी संयुक्ता को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिसको भी लेना चाहें उसको ले लीजिए। आप जैसे नाइट्रोजन को लिया, आप यहाँ पर फ्लोरीन का ले सकते हैं। फ्लोरीन में कितने भैया देखो, 7 हैं, तो 1 कितना, 1 2 3 4, 4 सिंगल रखते हैं पहले, 5वां जोड़े के साथ, 6वां जोड़े के साथ, 7वां जोड़े के साथ, अब 8वां है नहीं, 7 ही तो 1 बिना जोड़े का बचा, इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 1। वैसे भी 1 है और यहाँ भी 1 आई, तो किसी भी तरीके से संयुक्ता आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं छोटे छोटे टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम एवं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, 9th से लेके 12th तक की केमिस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो मैं आपको बनाता रहूँ। धन्यवाद।